अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम सात सीरीज के पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम पुलिस ऑफिसर एरिक को वॉशरूम में किसी जंजीर के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जिसे खोलने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुलती। फिर किसी पत्थर के जरिए अपने पाँव पर मार मार कर एरिक अपने पाँव की हड्डी ही तोड़ देता है। अगले सीन में हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि जिक्सा किलिंग का शिकार बन चुका होता है और इसके जिस्म में जगह जगह जंजीर को परो दिया गया होता है। फिर टीवी ऑन होता है जिस पर जिक्सा का पपट नमूदार होता है। जिक्सा उसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने जिस्म से सारी जंजीर को बाहर निकालना होगा, और अगर टाइम रहते हुए वो ये काम ना कर सका तो वहां पड़ा हुआ टाइम बम फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर ये आदमी बहुत कोशिश करता है अपने जिस्म से जंजीर को निकालने के लिए, जो कि बहुत दिल दहला देने वाला सीन होता है, लेकिन फिर भी मुकर्रर टाइम पर वो जंजीर नहीं निकाल सकता और ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर इस रूम तक पहुंचते हैं। इस पूरे केस को एक लेडी पुलिस ऑफिसर लीड कर रही होती है। वो कहती है कि ये जिक्सा का ट्रैप नहीं लगता क्योंकि दरवाजे को वेल्डिंग करके मजबूती से बंद किया गया था, यानी ये बंदा अगर सारे जिस्म से चैन निकाल भी लेता तो भी ब्लास्ट से मारा जाता। हालांकि ये जिक्सा का स्टाइल नहीं था। फिर इस पुलिस ऑफिसर को जिक्सा के वीडियोस को देख रही होती है ताकि कहीं केस को हल कर सके कि अचानक से टीवी पर इसकी लाइव वीडियो चलना शुरू हो जाती है। जब ये टीवी को करीब से जाकर देखती है तो एक मास्क पहने हुए आदमी इसको अगवा कर लेता है। जब इसको होश आती है तो ये खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है और इसके चेहरे के सामने एक तेजाब से भरा हुआ जार होता है। और फिर टीवी ऑन होता है और जिक्सा सामने आता है। जिक्सा उसे बताता है कि इस ट्रैप से निकलने के लिए चाबी तेजाब से भरे हुए जार के अंदर है। अगर मुकर्ररा वक्त में इसने ये चाबी हासिल ना की तो ये चाबी तेजाब के अंदर ही घुल जाएगी और वो इस ट्रैप के अंदर मारी जाएगी। फिर ये बहुत हौसला करके तेजाब से चाबी निकाल लेती है और फिर ट्रैप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं खोल पाती और फिर इसके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं और ये मारी जाती है। अगले सीन में हम लेडी डॉक्टर लेन को देखते हैं जिसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही होती है। जब डॉक्टर अस्पताल से घर जाने लगती है तो तभी मास्क पहना हुआ शख्स आता है और डॉक्टर को अगवा करके ले जाता है। और जब डॉक्टर को होश आता है तो वो खुद को जिक्सा के काबू में पाती है और फिर वहीं पर मास्क लगा आदमी भी आ जाता है। वो कोई और नहीं अमेंडा ही होती है। फिर अमेंडा डॉक्टर को इस रूम में लेकर जाती है जहाँ जिक्सा लेटा हुआ होता है और इसके गले में एक पट्टा लगा देती है। फिर जिक्सा उसे कहता है कि मुझे कैंसर है और तुम्हें मेरी मदद करके मेरी जान बचानी है। और डॉक्टर के गले में फंदा तब ही खुलेगा जब तक एक और विक्टिम अपने 3 टेस्ट पूरे नहीं कर लेता। उसे वार्न किया जाता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की या जिक्सा का हार्ट रेट कम हो गया तो इसके गले का ट्रैप खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाएगा। फिर जिक्सा का दूसरा शिकार जो कि एक बक्स में बंद होता है उसे दिखाया जाता है जिसका नाम जेफ था। जेफ को यहाँ लाने की वजह उसका छोटा बेटा था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा नशा करने लगता है जिसकी वजह से बेटी पर तवज्जो नहीं दे पाता और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे का बदला अपनी बेटी से ले रहा हो। फिर ये जिक्सा किलिंग का शिकार हो जाता है। फिर जेफ को बक्स के अंदर एक टेप मिलती है जिसमें जिक्सा उसे बताता है कि तुम्हें 3 टेस्ट देना होंगे जो उसे इसके बेटे के कातिल के पास ले जाएंगे। फिर अमेंडा जिक्सा को बताती है कि जेफ के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। फिर डॉक्टर अमेंडा से कहती है कि जिक्सा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन अमेंडा साफ इनकार कर देती है। फिर जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो गया। पहले टेस्ट में वो एक लड़की को मिलता है जिसको ट्रैप में फंसाने का मकसद ये था कि जब जेफ के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हुई तो वो लड़की ही इसकी अकेली चश्मदीद गवाह थी, लेकिन उसने इस जेफ की कोई मदद नहीं की। इस लड़की को एक कूलिंग रूम में बंद करके रखा गया था। वो लड़की जेफ की बहुत मेहनत समाजत करती है कि मुझे यहाँ से आजाद करवाओ, जिस पर जेफ मान जाता है। अचानक इस रूम में लगी सारी टैब ऑन हो जाती हैं जिससे लड़की फुली फ्रीज हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जेफ का दूसरा टेस्ट उसे इस जज के पास होता है जिसने उसके बेटे का केस हैंडल किया था और कातिल को सिर्फ 6 माह की कैद सुनाई थी। इस जज के गले से चैन बांध कर एक बहुत बड़े ड्रम में फेंका होता है। अब अगर जेफ जज को बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे के सारे खिलौने जलाने होंगे ताकि उसे जज के गले में लगे हुए ट्रैप को की चाबी मिल जाए। और अगर जज को मुकर्ररा वक्त पर वहां से ना निकाला गया तो इसमें बहुत सारे जानवरों को ग्रहण भर दिया जाएगा जिससे जज की मौत हो जाएगी। जज जेफ को अपनी मदद के लिए राजी कर लेता है। जेफ उसे अपने बेटे के सारे खिलौने जला देता है। तब उसे एक चाबी मिलती है
और वो जज सही वक्त पर बचा लेता है और जिक्सा की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी करती है जो कि कामयाब हो जाता है और जिक्सा डॉक्टर को पसंद करने लगता है। लेकिन अमेंडा को ये बात पसंद नहीं आती। जेफ अपने तीसरे टेस्ट के लिए अपने बेटे के किलर एक लड़के के पास पहुंचता है जिसकी पूरी बॉडी को काफी भारी मशीन से झगड़ा हुआ होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म के टुकड़े कर देगी। इस ट्रैप की चाबी एक शॉर्ट गन के ट्रैगर से बंधी होती है। जब जेफ इस चाबी को निकालता है तो गन चल जाती है और सामने खड़े जज की मौत हो जाती है और साथ ही ट्रैप भी चल पड़ता है और लड़का भी मारा जाता है। जिक्सा जो कि डॉक्टर से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर साथ ही एक टेप पर वैक्स डालना शुरू करता है और अमेंडा को एक एनवेलप मिलता है जिस पर इसी का नाम लिखा होता है। एनवेलप के अंदर से जो पेपर उसे मिलते हैं इन्हें पढ़कर वो काफी अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। अमेंडा जिक्सा के पास आकर उसे बताती है कि जेफ ने अपने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए। जिक्सा अमेंडा को ऑर्डर देता है कि अब वो डॉक्टर को आजाद कर दे क्योंकि जेफ अपना टास्क पूरा कर चुका है। लेकिन अमेंडा जिक्सा की बात नहीं मानती और कहती है कि किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए और बताती है कि जब एरिक ने खुद को जंजीर से आजाद करवा लिया तब उसने इस पर फिर हमला करके उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। फिर जेफ को एक पिस्टल मिलती है और एक गोली भी और इसके साथ एक नोट भी जिस पर इसका नाम लिखा होता है। फिर जेफ किसी को लेकर जिक्सा के रूम की तरफ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी अमेंडा डॉक्टर को गोली मार देती है और डॉक्टर जाकर जेफ के ऊपर गिरती है। तभी जिक्सा अमेंडा को बताता है कि जेफ डॉक्टर का हस्बैंड है और अमेंडा ने डॉक्टर को मारकर 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर जेफ अमेंडा की तरफ फायर करता है जो सीधा अमेंडा की गर्दन पर लगता है और जब अमेंडा आखिरी सांस ले रही होती है तो जिक्सा कहता है कि असल में ये सारे टेस्ट अमेंडा के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से उससे ऐसे ट्रैप बना रही होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और टेस्ट को पूरा करने के लिए उसे डॉक्टर की जान नहीं लेनी चाहिए थी। यानी अमेंडा ने जिक्सा के रूल को तोड़ा और जिक्सा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कोई कातिल इसके काम को आगे बढ़ाए। और फिर जेफ को कहता है कि वो डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुला सकता है मगर इसके लिए उसे आखिरी टेस्ट पास करना होगा, या तो वो जिक्सा को माफ कर दे या फिर गला काट कर उसकी जान ले ले। फिर जेफ एक इलेक्ट्रिक मशीन से जिक्सा का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है और जिक्सा मुस्कुराता है। जैसे ही जेफ जिक्सा का गला काटता है तभी जिक्सा एक टेप ऑन कर देता है। टेप सुनकर जेफ को पता चलता है कि वो अपने आखिरी टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि जिक्सा ने जेफ की बेटी को एक अगवा करके एक सीक्रेट जगह रखा था जो सिर्फ जिक्सा ही जानता था। जैसे ही जिक्सा मरता है इसकी हार्ट रेट 0 हो जाती है और डॉक्टर के गले का बम ब्लास्ट हो जाता है। तभी बहुत सारे मरने वाले लोगों को दिखाते हैं और आखिर में डॉक्टर की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।